Hello friends, today I am going to discuss about degree of comparison. It is a part of transformation. नमस्कार दोस्तों, साथियों और सीखने वालों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इंटरमीडिएट का एक टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। उस ट्रांसफॉर्मेशन में एक पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो आज हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन को समझेंगे। सबसे पहले यह जानना होगा कि डिग्रियां बनाई किसकी जाती हैं। तो आइए चलते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन की ओर। आपने देखा होगा एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट होता है। इसके 8 भाग होते हैं, उनमें से एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हम एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपने सुना होगा। एडजेक्टिव जो होता है आपका, उसी एडजेक्टिव से हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कोई एडजेक्टिव वर्ड ले लिया है। एडजेक्टिव वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। हमने कोई भी एडजेक्टिव वर्ड ले लिया, जैसे हमने लिया गुड। विद्या इज़ ए गुड स्टूडेंट, शी इज़ ए गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पर विद्या एक नाउन है, शी यहाँ पर प्रोनाउन है। तो नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताने वाले को हम बोलते हैं एडजेक्टिव। यहाँ पर एडजेक्टिव जो आपका शब्द है वो है गुड। अब गुड के 3 फॉर्म होते हैं। गुड के 3 फॉर्म होंगे। गुड मतलब अच्छा, कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है, कितना अच्छा है। तो यहाँ पर ये देखना होगा, गुड मतलब थोड़ा, गुड मतलब अच्छा, बेटर उससे अच्छा, और बेस्ट उससे भी अच्छा। तो यहाँ पर गुड है आपका पॉजिटिव वर्ड, बेटर है कंपैरेटिव वर्ड, और बेस्ट है सुपरलेटिव। यहाँ पर जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। उसके 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। डिग्री का मतलब होता है तुलना करना, किसी व्यक्ति से व्यक्ति की, वस्तु से स्थान से, व्यक्ति वस्तु स्थान, मतलब किसी से भी किसी की तुलना करना। जैसे हम आइसक्रीम खा रहे हैं, हमने कहा वनीला की आइसक्रीम वाडीलाल से अच्छी है, या हमने बोला वाडीलाल की आइसक्रीम वनीला से अच्छी है। इसका मतलब क्या है, हम दोनों आइसक्रीमों की तुलना करना चाहते हैं। हम दोनों में से किसी एक को अच्छा बताना चाहते हैं। जैसे हमने कहा रोहन सोहन से अच्छा है, या सोहन रोहन से अच्छा है, तो दोनों व्यक्तियों क्या करवाई जा रही है, तुलना करवाई जा रही है। तो इन्हीं तुलनाओं को बोलते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब यहाँ पर तुलना जो होती है वो दो व्यक्ति हों, वस्तु हो, स्थान हो, या कुछ अन्य हो, तो उनमें इस स्थिति में 2 की बात करें तो इस स्थिति में केवल यहाँ पर आपका पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से केवल पॉजिटिव ही बन सकता है। 2 की बात करें तो 2, ठीक है। और ये हैं 2 से ज़्यादा। दो की ही बात करें तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव बन जाता है। जैसे 2 से ज़्यादा आता है तो आपका पॉजिटिव से कंपैरेटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव,
सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव, यानी किसी 3 डिग्रियाँ बनाई जा सकती हैं उसकी किसी भी प्रकार से। अब यहाँ पर डिग्री की थोड़ी पहचान समझ लेते हैं। जैसे पॉजिटिव डिग्री होगी तो इसमें क्या पहचान है, कंपैरेटिव की क्या पहचान है और सुपरलेटिव की क्या पहचान है। जो पॉजिटिव डिग्री होगी उसकी पहचान है, सेंटेंस में लिखा हुआ होगा एज सेंटेंस में लिखा होगा। यदि सेंटेंस आपका सिंपल है अफर्मेटिव है, तो यही सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है तो एज की जगह यहाँ पर आपका सो एज आने लगता है। ठीक है, सो एज के बीच में वर्ड आता है। और सिंपल होता है आपका अफर्मेटिव होता है तो एज के बीच में वर्ड आता है। अब बात कर लेते हैं कंपैरेटिव डिग्री की। तो जो कंपैरेटिव डिग्री है उसकी पहचान है मोर या ईआर और देन। मोर अगर आएगा तो ईआर कोई नहीं आएगा। जैसे जिनमें ईआर नहीं लगा सकते हैं उनमें हम मोर लगाते हैं। सुपरलेटिव की बात करें तो सुपरलेटिव में दा आता है और ईएसटी आता है। ये इसके फीचर्स हैं जो आने ही आने हैं। पॉजिटिव होगी तो ये आएगा, ये पहचान है। कंपैरेटिव होगी तो ये पहचान है और सुपरलेटिव होगी तो ये पहचान है। तो ये तो हम नियमों को डिस्कस कर रहे हैं, नियमों को बता रहे हैं। आइए अब चलते हैं एग्जाम्पल्स की ओर और नियमों की ओर, एग्जाम्पल से नियम की ओर। हमने लिखा यू आर taller than I। यू आर taller than I। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो शब्दों को हमें बदलना है वो कौन से शब्द हैं, कौन से वो शब्द हैं जिनको हम बदलना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉजिटिव से कंपैरेटिव करने के लिए, पॉजिटिव से कंपैरेटिव करने के लिए या कंपैरेटिव से पॉजिटिव करने के लिए हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रख देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रख देते हैं। मतलब ये है आपका सब्जेक्ट और ये है आपका ऑब्जेक्ट। अब अंडरलाइन कर लेते हैं इस वाले शब्द पर। ये आपका है टॉलर का मतलब ईआर आया है, ईआर का ये हो गया कि आपका कंपैरेटिव डिग्री है। हमने अभी आपको पहचान बताई थी कि किस तरह से डिग्री पहचानेंगे। सबसे पहले तो डिग्री पहचानेंगे और फिर देखेंगे इस डिग्री का हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर यू और आई दो ही व्यक्तियों में तुलना की जा रही है, दो ही व्यक्तियों में कंपैरिजन करवाया जा रहा है। इसका मतलब पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव ही बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये आई आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह है, और यू आपका सब्जेक्ट की जगह है। तो ये अपनी जगह चेंज कर लेंगे। ये आई इधर आ जाएगा और ये यू इधर पहुँच जाएगा, देन हट जाएगा। तो हम इसमें से कहें कि इसकी डिग्री क्या बनाएंगे, तो हम अगर सुपरलेटिव कहें तो आप मान लेंगे सुपरलेटिव तो इसमें बन नहीं सकती क्योंकि दो की बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने ये बताया था। तो इसको चेंज करते हैं, कैसे करते हैं इसको देखते हैं। जो आई हमने इधर लिखा है वो इसको इधर लाते हैं। हमने लिखा आई, जिस टेंस में होता है, जिस सेंटेंस की बात करें, जिस सेंटेंस में होगा या जिस टेंस में होगा, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट का आंसर आपका प्रेजेंट में ही मिलने वाला है। तो आई के साथ में हम लिख देंगे आई एम। आई एम नॉट नहीं लगा है तो लगा दो, लगा है तो हटा दो, ये नियम होता है। आई एम नॉट सो टॉल, आई एम नॉट सो टॉल एज यू, आई एम नॉट सो टॉल एज यू। आई इधर आ गया, यू इधर पहुंच गया। जो टॉलर लिखा था वो आपका बन गया सो टॉल एज, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था नेगेटिव फॉर्म में होता है तो इसी तरह से आता है सो एज। सो एज के बीच में ये शब्द आ गया। तो आई एम नॉट सो टॉल एज यू।
नॉट नहीं लगा है तो लगा दो, लगा है तो हटा दो, ये नियम होता है। अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं हम। ही इज नॉट स्ट्रोंगर, ही इज नॉट स्ट्रोंगर देन आई। ही और आई में तुलना की जा रही है, आपका कंपैरेटिव है, तो इसका मतलब केवल इसका बना सकते हैं क्या, इसका हम बनाएंगे कंपैरेटिव से केवल पॉजिटिव। यहाँ पर ये था यहाँ पर आपका ये था कंपैरेटिव, और ये इसका आपका बन गया था क्या, पॉजिटिव। अब ये क्या है आपका, ये है कंपैरेटिव, बनेगा क्या इसका, कंपैरेटिव का बनेगा पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों बनेगा, दो की बात की जा रही, तुलना केवल दो की हो रही है इसलिए। चलिए आई को इधर लाते हैं, आई एम, आई के साथ एम आएगा जैसा कि अभी हमने बताया, आई एम एज स्ट्रॉन्ग, I am as strong as he। नॉट लगा था, नॉट हटा दिया, स्ट्रॉन्गर लिखा था, एज के बीच में आ गया, अभी आया था सो एज के बीच में क्योंकि ये नेगेटिव था। अगला सेंटेंस देखते हैं। No other country of India, no other country of India is as big, is as big as जयपुर। तो सबसे पहले पहचानना होता है ये है क्या, नो अदर कंट्री ऑफ इंडिया इज एज बिग एज जयपुर। मतलब ये आपका एज के बीच में लिखा है, तो इससे पहचान हमको मिल गई कि आपका ये है पॉजिटिव। समझना होगा क्या क्या बना सकते हैं। नो अदर कंट्री यानी कंट्री भारत के शहरों की, भारत के जो देश हैं, कंट्री ऑफ इंडिया, सॉरी भारत के देश नहीं, भारत तो स्वयं एक देश है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शहर की, जयपुर शहर की अन्य शहरों से, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्री नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सिटी, नो अदर सिटी, सॉरी कंट्री तो नहीं होगा क्योंकि इंडिया पहले से ये कंट्री है। नो अदर सिटी, नो अदर सिटी ऑफ इंडिया इज एज बिग एज जयपुर। तो इसको हम बदलते हैं, यहाँ पर हमें छांटना होगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये क्या क्या बदलना है ताकि ये आपके लिए आसान हो जाए। तो इनमें छांटते हैं हम। जो नो अदर लिखा है इस पर अंडरलाइन कर लेते हैं, नो अदर लिखा है इस पर अंडरलाइन कर लेते हैं। इसके बाद हम इस पर अंडरलाइन कर लेते हैं सिटी ऑफ इंडिया, और यहाँ पर है जयपुर। यहाँ पर लिखा है एज बिग एज, यानी कि ये है आपका पॉजिटिव। और हम पॉजिटिव से क्या बना रहे हैं, हम पॉजिटिव से बना रहे हैं कंपैरेटिव, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बना रहे हैं। तो चलिए इसका करना क्या है हमको। सबसे पहले जो आपका नो अदर लिखा है इसको हमें बदलना है, लेकिन इसको बदलने से पहले हमें ये जो
ऑब्जेक्ट में जयपुर लिखा है इसको सब्जेक्ट बनाना है, मतलब ये तो बदलेंगे, ये जगह अपनी चेंज करेंगे, तो लिखेंगे हम जयपुर। जयपुर इज बिग एज लिखा है, यहाँ पर ये कंपैरेटिव फॉर्म में आ जाएगा बिगर। जयपुर इज बिगर, बिगर के बाद यहाँ पर डिग्री के बाद देन लगाते हैं हम। जयपुर इज बिगर देन, जो नो अदर लिखा था इसके बदले हमें लिखना पड़ेगा एनी अदर। अब हमारे पास क्या रह गया, सिटी ऑफ इंडिया। सिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यहाँ पर जो इसकी फॉर्म है, इसके हमने फॉर्म नहीं बताई, आपको फॉर्म बता देते हैं। जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन की फॉर्म होती हैं उनमें क्या होता है कि एक वो फॉर्म होती है जिनके तीनों अलग अलग होते हैं। जैसे पॉजिटिव में लिखा है गुड, कंपैरेटिव में लिखा है बेटर और सुपरलेटिव में लिखा है बेस्ट। तीनों फॉर्म अलग अलग हैं। इसकी बात करें तो इसमें स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब इसमें कुछ नहीं, ER और EST से जोड़ दिया गया है। बात कर लेते हैं बिग, बिगर और बिगेस्ट की। तो आपने यहाँ पर देखा कि इसमें ER और EST है, इसमें भी ER और EST है, और इसमें भी ER और EST है, लेकिन इनकी बनावट अलग अलग है। ये तीनों फॉर्म अलग अलग हैं। इनमें कंपैरेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST जोड़ा है। इसकी बात करें तो इसमें ER और EST तो जोड़ा है, साथ ही साथ आप गौर करेंगे कि कॉन्सोनेंट से पहले अगर वॉवेल आ जाए, कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल आ जाता है तो हम जानते हैं उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। तो बिग, बिगर और बिगेस्ट हो गया। कुछ डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऐसे होते हैं कि यहाँ पर हम ER और EST को नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये डबल सिलेबल वाले होते हैं। डबल सिलेबल मतलब एक जिसको एक बार में ना पढ़ सकें उसको हम डबल सिलेबल या ट्रिपल सिलेबल बोलते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटी प्लस फुल, 2 सिलेबल यानी 2 अक्षरों से बना है। दो अक्षरों से बना है आपका, तो ब्यूटीफुल लिखा है, और ये कंपैरेटिव फॉर्म में करते टाइम में हमने मोर लगा दिया, मोर ब्यूटीफुल। और सुपरलेटिव को करने के लिए हमने क्या कर दिया, मोस्ट ब्यूटीफुल कर दिया। मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। चलिए फिर वापस चलते हैं। तो हमने ये जो नो अदर लिखा था, नो अदर का हमने क्या कर दिया था, नो अदर का हमने कर दिया था एनी अदर। और ये आपका क्या था, ये पॉजिटिव था, और इससे हमने बनाया क्या था, अभी इससे हमने बनाया था आपका पॉजिटिव से कंपैरेटिव फॉर्म में। ठीक है। अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। वेरी फ्यू रोड्स, very few roads in India, very few roads in India are as long as the GT road, as the very few roads in India are as long as the GT रोड लिख दें या NH3 लिख दें, कुछ भी लिख दें। GT रोड। अब यहाँ पर हमें इसको पहचानना होगा। सबसे पहले ये है क्या, इसमें लिखा है एज लॉन्ग एज, तो आप समझ जाइए किसकी पहचान होती है। ये पहचान है आपकी पॉजिटिव की, तो ये पॉजिटिव फॉर्म में है। अब इसको हम बदलेंगे, तो इसको हम बदलते हैं किसमें, कंपैरेटिव में बदलते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव से जब कंपैरेटिव बनता है तो आप जानते हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है।
तो इसमें लिखा है आपका वेरी फ्यू। सबसे पहले इस पर अंडरलाइन करते हैं, जिन शब्दों को बदलना है उसको अंडरलाइन कीजिए। वेरी फ्यू को हमने अंडरलाइन कर दिया। अब यहाँ पर लिखा है रोड्स इन इंडिया, इसको ये आपका सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो बनेगा इस इधर लिखा है द जीटी रोड, द जीटी रोड। अब बदलते हैं, अब हमारे लिए आसान हो जाएगा। पॉजिटिव है और इसका हम बना रहे हैं कंपैरेटिव, तो जीटी रोड को इधर लाई, द जीटी रोड, या अकेला लिख दिया हमने जीटी रोड। जीटी रोड इज एज लॉन्ग एज है, कंपैरेटिव में आपका बन जाएगा लॉन्ग का क्या बन जाएगा, लॉन्गर। जीटी रोड इज लॉन्गर। आपको पता है कि यहाँ पर कंपैरेटिव वर्ड के बाद THAN अपने तरफ से हम जोड़ देते हैं। जीटी रोड इज लॉन्गर देन वेरी फ्यू अगर आता है तो इसके बदले हम लिखते हैं मोस्ट अदर, मोस्ट अदर। इस बात को ध्यान रखें, जैसे कि नो अदर आया था हमने एनी अदर किया था। जीटी रोड इज लॉन्गर देन मोस्ट अदर। अब क्या रह गया, रोड्स इन इंडिया, ROADS, रोड्स इन इंडिया। ये हमने क्या बनाया था अभी, इसका ये पॉजिटिव फॉर्म में था और हमने इसका क्या बना दिया, देन लगा है, तो समझ लो ये हमने कंपैरेटिव फॉर्म में बना दिया है। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं इसको और अच्छे से। जो जो बदलना है, यदि हमें गलती नहीं करनी है तो सबसे पहले सेंटेंस में अंडरलाइन कीजिए जो जो चीज़ें बदलनी जानी है, जो चीज़ें बदली जानी है। वेरी फ्यू को बदलना था, रोड्स इन इंडिया ये सब्जेक्ट है, द रोड, द जीटी रोड ये ऑब्जेक्ट है, आपका ऑब्जेक्ट की जगह लिखा है। तो सबसे पहले सेंटेंस में ये अलग कीजिए कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कितना है। ठीक है, अभी आप केवल रोड्स करते या इंडिया करते, तो ऐसा नहीं है, पहले आपको देखना पड़ेगा सब्जेक्ट कितना है हमारा और ऑब्जेक्ट कितना लिखा है। तो इसमें हमने क्या किया, जीटी रोड को इधर लिया, प्रेजेंट में बनाया। एज लॉन्ग एज ये पॉजिटिव फॉर्म में है, हमने इसको लॉन्गर किया। और कंपैरेटिव वर्ड के बाद देन आता है। वेरी फ्यू को हमने बताया मोस्ट अदर लिखा जाता है। अब क्या बचा हमारे पास, रोड्स इन इंडिया, तो इधर लिख दिया रोड्स इन इंडिया। जीटी रोड सब्जेक्ट की जगह आ गया, ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट की जगह ले ली और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। अगले सेंटेंस की ओर। Iron is more useful than gold. यहाँ पर हमें चीज़ों को अंडरलाइन करना है। आयरन और गोल्ड पर किया हमने, यहाँ पे लिखा है मोर यूज़फुल। और हम जानते हैं कि दो धातुओं में मेटल आयरन और गोल्ड में कंपेयर हो रहा है, तुलना की जा रही है। तो सबसे पहले हमें ये देखना ये है क्या है। तो आपका लिखा है मोर यूज़फुल, देन भी लिखा है, मोर भी लिखा है, देन भी लिखा है, तो पहचान तुरंत कर लो, देन लिखा है तो कंपैरेटिव डिग्री। और केवल दो की तुलना की जा रही है, तो इसका मतलब कंपैरेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से कंपैरेटिव ही बनाया जा सकता है। तो गोल्ड को इधर लाते हैं, गोल्ड इज नॉट सो यूजफुल, एज आयरन। गोल्ड इधर लिया, नॉट नहीं लगाया, नॉट इसमें नहीं था, इसलिए हमने इसमें नॉट
लगाया है, जैसा कि हमने बताया, नोट नहीं लगा हो तो लगा दो, लगा हो तो हटा दो। गोल्ड, उसके बाद प्रेजेंट है तो प्रेजेंट कर दिया, नोट अपनी तरफ से लगाया है। ये जो वर्ड लिखा है मोर यूज़फुल, कंपैरेटिव फॉर्म का है, इसको हमने पॉजिटिव फॉर्म का बनाया तो सो एज के बीच में आ गया है। नॉट नहीं होता तो एज के बीच में आता और आयरन आपका इधर आ गया, तो आपका ये हो गया है पॉजिटिव। अगले सेंटेंस की, नो अदर सिटी इन इंडिया, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज मुंबई। मुंबई, बम्बई, पहले बम्बई बोलते थे, फिर बॉम्बे हुआ, अब मुंबई हो गया, एज बिग एज मुंबई। तो पहचानना ये है क्या आपका, एज बिग एज लिखा है तो इससे पता चल जाता है आपका ये पॉजिटिव फॉर्म में है। अब क्या करना है हमको, सबसे पहले इसको देखना है हमें बनाना क्या है। ये पॉजिटिव फॉर्म में है, इसका हम बना रहे हैं सुपरलेटिव फॉर्म। अब सुपरलेटिव फॉर्म बनाएंगे तो हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव से जब सुपरलेटिव या कंपैरेटिव बदलता है तो चीज़ों को यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपने स्थान बदल देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सिटी इन इंडिया, ये इसको अंडरलाइन कर लिया, एज बिग एज इसको अंडरलाइन कर लिया, और नो अदर लिखा है। और नो अदर के बदले हम अगर सुपरलेटिव कर रहे हैं तो कुछ भी शब्द नहीं लिखेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मुंबई को इधर ले लिया, मुंबई इज द बेस्ट, मुंबई इज द, बिग लिखा है तो हो जाएगा बिगेस्ट, मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, सिटी इन इंडिया, मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। अगला सेंटेंस देखते हैं, एवरेस्ट इज द, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक in the world, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो हमें इसमें लिखा है द हाईएस्ट का मतलब है ये आपका सुपरलेटिव फॉर्म में है, ये आपका सुपरलेटिव फॉर्म में है। चीज़ों को अंडरलाइन कर लेते हैं पहले से ही, ये आपका सुपरलेटिव फॉर्म में लिखा है, एवरेस्ट, उसके बाद एवरेस्ट पर अंडरलाइन कर लिया, फिर लिखा है इस पर पीक इन द वर्ल्ड, इस पर अंडरलाइन कर लिया हमने। द हाईएस्ट लिखा है, इसको हमें बदलना है, तो ये लिखा है द हाईएस्ट, ये आपका है सुपरलेटिव। और हम इसका क्या बनाने जा रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं पॉजिटिव। अभी हमने पॉजिटिव लिख दिया था, पॉजिटिव बनाने जा रहे थे इसका। तो ये सुपरलेटिव है, इसका पॉजिटिव बनाएंगे। सुपरलेटिव से जब पॉजिटिव बनता है या कंपैरेटिव से जब पॉजिटिव बनता है तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो क्या करना है हमको, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो हम इसमें इसका पॉजिटिव फॉर्म बना रहे हैं तो अपनी तरफ से हम इसमें लिख देंगे नो अदर, नो अदर लिख देंगे, जैसा कि हमने इसमें कराया था। आपका देखिए इसमें नो अदर लिखा है, ठीक है।
तो नो अदर इसमें हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से जोड़ देंगे, फिर ये पूरा लिख देंगे। नो अदर पीक, एपेक्स, टॉप, समिट, ये सब चोटी के मीनिंग है। चोटी किसकी? पहाड़ों वाली चोटी। नो अदर पीक इन द वर्ल्ड, नो अदर पीक इन द वर्ल्ड इज एज हाई एज एवरेस्ट। तो आपका ये क्या बन गया? ये आपका एज लिखा है तो आपका ये बन गया पॉजिटिव फॉर्म। सुपरलेटिव फॉर्म से पॉजिटिव फॉर्म बन गया। फिर से समझ लेते हैं। नो अदर हम अपनी तरफ से लगाते हैं पॉजिटिव बनाने के लिए। नो अदर लिख दिया। पीक इन द वर्ल्ड, यहाँ पर पीक इन द वर्ल्ड लिख दिया। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, इस शब्द को हम बदलेंगे, पॉजिटिव फॉर्म में करेंगे। और एवरेस्ट यानी सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट की जगह पहुंच गया। अगले सेंटेंस की ओर। शी इज द बेस्ट गर्ल, शी इज द बेस्ट गर्ल ऑफ दिस क्लास। शी इज द बेस्ट गर्ल ऑफ दिस क्लास। द बेस्ट लिखा है, इसका मतलब आपका है क्या? सुपरलेटिव है। पॉजिटिव भी बना सकते हैं, कंपैरेटिव भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसका बना रहे हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको? सुपरलेटिव से जब पॉजिटिव करते हैं तो जगह करते हैं चेंज। तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर अपनी तरफ से लिख देना है नो अदर। नो अदर अंडरलाइन कर लेते हैं। गर्ल ऑफ दिस क्लास, इधर सी है, इधर है बेस्ट, तो नो अदर पूरा लिखेंगे। नो अदर गर्ल ऑफ दिस क्लास, गर्ल ऑफ दिस क्लास, नो अदर गर्ल ऑफ दिस क्लास इज, बेस्ट को क्या कर देंगे? एज गुड एज, और इधर आपका कर देंगे शी। आप सोच रहे हैं सी का हर क्यों नहीं कर रहे हैं? तो हर नहीं करेंगे, हम स्थान बदलते हैं, ना कि इनको बदलते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा, ना कि ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा, ना कि ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ना कि सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, जगह बदलते हैं केवल ये। अगले सेंटेंस की ओर। राजस्थान इज द बिगेस्ट, राजस्थान is the biggest state of India. State of India. Rajasthan is the biggest state of India. तो उसको हमें क्या करना है? अंडरलाइन कर लेते हैं सबसे पहले, और हमें ये समझना है कि है क्या। बिगेस्ट लिखा है, इसका बिगेस्ट का मतलब आप समझ गए हैं ये क्या है? सुपरलेटिव फॉर्म में है। कंपैरेटिव पॉजिटिव दोनों बनाए जा सकते हैं। अंडरलाइन करते हैं चीज़ों पर। स्टेट ऑफ इंडिया, बिगेस्ट, राजस्थान। सुपरलेटिव फॉर्म में है, इसका हम बनाते हैं कंपैरेटिव फॉर्म।
जब सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनता है या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनता है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो जहाँ हैं वहीं रहते हैं, बदलते कब हैं? जब कंपैरेटिव से पॉजिटिव बने या सुपरलेटिव से पॉजिटिव बने या पॉजिटिव से कंपैरेटिव बने, ठीक है, तब बदलती हैं चीज़ें। तो इसमें राजस्थान लिखो, राजस्थान इज कंपैरेटिव बना रहे हैं, बिगेस्ट का हो जाएगा राजस्थान इज बिगर देन, अपनी तरफ से लगाते हैं। अब यहाँ पर एक बात और, इसका हम बना रहे हैं कंपैरेटिव, तो हमें अपनी तरफ से यहाँ पर एनी अदर जोड़ दिया है हमने, एनी अदर जोड़ना पड़ेगा। राजस्थान इज बिगर देन एनी अदर, एनी अदर अब क्या रह गया है? स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये आपका बन गया कंपैरेटिव फॉर्म। अगला सेंटेंस, एम के गांधी was one of the greatest leaders of India। ग्रेटेस्ट लिखा है, इसका मतलब आपका ये है सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, पॉजिटिव दोनों बनाए जा सकते हैं। हम इसका बना रहे हैं पॉजिटिव फॉर्म। ये आपका क्या है? सुपरलेटिव फॉर्म। बना क्या रहे हैं? पॉजिटिव फॉर्म। जगह बदली जाएंगी। अंडरलाइन कर लेते हैं। एम के गांधी, इधर हमने लिखा था ग्रेटेस्ट लिखा है इसमें, और ग्रेटेस्ट के बाद यहाँ पे वन ऑफ और लिखा है, वन ऑफ द लिखा है। ग्रेटेस्ट अलग है और वन ऑफ द लिखा है। लीडर्स ऑफ इंडिया। अब जो वन ऑफ द लिखा है इसके बदले हमको लिखना पड़ता है, वन ऑफ द लिखा है इसके बदले हम यदि पॉजिटिव फॉर्म में करते हैं तो लिखना पड़ता है हमको वेरी फ्यू। तो सबसे पहले इसी को बदल देंगे और लिख देंगे वेरी फ्यू। वेरी फ्यू लिखने के बाद पूरा ये आ जाएगा इधर लीडर्स, वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ इंडिया वर, पास्ट का है, वर एज ग्रेटेस्ट लिखा है ना, इसके बदले हम क्या कर देंगे? ग्रेट कर देंगे। एज ग्रेट एज, अब क्या रह गया? एम के गांधी, एम के गांधी। तो आपका ये क्या बन गया? एज लिखा है, आपका बन गया पॉजिटिव फॉर्म। तो यहाँ पर हमने देखे सभी नियमों को बताने की कोशिश की है। पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, सभी प्रकार की डिग्रियों को बताने की कोशिश की है और हमने नियम भी आपको बताए हैं। और समझ लेते हैं, हमने आपको बताया था कि पॉजिटिव फॉर्म में नो अदर आ जाता है, पॉजिटिव फॉर्म में नो अदर आ जाता है तो कंपैरेटिव फॉर्म में एनी अदर लिख देते हैं, लेकिन सुपरलेटिव फॉर्म में कुछ भी नहीं लिखते हैं। तो हमने अलग से लिख दिया है ताकि आपको सुविधा रहे। नो अदर पॉजिटिव में लिखा है तो कंपैरेटिव फॉर्म में एनी अदर लिखते हैं, सुपरलेटिव में कुछ नहीं लिखते हैं।
वेरी फ्यू आया है तो मोस्ट अदर, कभी कभार मैनी अदर लिख दिया जाता है। वेरी फ्यू, मोस्ट अदर और सुपरलेटिव में बन जाता है आपका वन ऑफ द। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जो हमने आपको बताए, सेंटेंस के माध्यम से भी हमने अभी बताए थे आपको। तो आज के वीडियो में हमने समझा डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आशा रखते हैं हमारा प्रयास आपको सही लगा होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सुबह लर्निंग पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट भी करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं वीडियो कैसा लग रहा है। यूपी बोर्ड की कक्षाएं इस बार हम कराएंगे, वो भी निःशुल्क, बिल्कुल फ्री। धैर्य रखें और चैनल पर बने रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि इस चैनल पर, ये पेड चैनल नहीं है, फ्री चैनल है और हम इस पर बोर्ड क्लास, इस बार बोर्ड की क्लास को बड़ी आसान भाषा में समझाने की पूरी प्रयास करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।